हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 के साथ हैं। तो वैसे तो खैर इस लेक्चर में 6 क्वेश्चन होने वाले थे, 6 अलग अलग लेक्चर होंगे। तो हमारे पास जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं, ये जितने क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, इस रूप में नहीं तो अलग अलग रूप में। ये क्वेश्चन तो ना, ये 2 क्वेश्चन तो, ये 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो इतने बार आ चुके हैं, प्राय प्राय हर साल किसी न किसी एग्जाम में जरूर आते हैं। JNST, नीट, PNST, JEE या जो भी एग्जाम बोले, तो ये 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आने ही हैं। तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हम इसको यूं बनाएंगे कि हमारे पास एक छत है, समझ लो, है ना। छत से एक डोरी लगी हुई, जहां पर एक घिरनी लगी हुई, घिरनी है ना, जो अपन कुएं वगैरह में देखते हैं। तुम्हारे गांव में कुआं तो होगा ही, है ना। अब जिसके गांव में नहीं है वो पढ़े ही ना, है ना। तो ये हमारे पास एक M1 द्रव्यमान है और दूसरे M2, है ना। तो जो घिरनी कुओं में लगी रहती वही है। तो ये हमारे पास ये रस्सी से बंधे हुए हैं, बंधे नहीं मतलब रस्सी लगी हुई, जैसे बाल्टी की रस्सी रखी रहती है उसे। तो ये घूमेगा, ये घिरनी घूमेगी और तो ये द्रव्यमान ऊपर नीचे होंगे, है ना। किसी एक तरफ घूमेगी घिरनी। तो इस क्वेश्चन को बहुत टाइप से, जैसे M1 M2 से बनाया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहीं ऐसे भी आता है। अब किसी को लगेगा आपने जैसे बताया था वैसा तो है ही नहीं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 3 kg हो जाए, है ना। और अरे ज्यादा ये कर दिया, खैर छोड़, दोबारा बना देते हैं। ऐसे करके घिरनी है। तो यहाँ पर एक द्रव्यमान है 3 kg का, है ना। और यहाँ से अपना यहाँ एक कुछ 5 kg का कोई वस्तु है, दूसरा द्रव्यमान का एक ब्लॉक है। तो सीधी सी बात है, 5 kg की तरफ आएगा, ये ऊपर जाएगा, है ना। तो ये ऐसे करके आएगा। तो हमको क्वेश्चन पूछ क्या हो रहा था, पूछ ये रहा था कि इसका और इसका त्वरण क्या होगा। दोनों का त्वरण सेम होगा। सेम क्यों होगा, अगर ये भी नीचे आएगा तो ये भी, ये ऊपर जाएगा। इसका त्वरण नीचे होगा, उसका त्वरण ऊपर होगा। दिशा अलग अलग होगी, बाकी परिमाण बराबर होगा। दोनों की दिशा अलग होगी, ये बात क्लियर है। और ये जो हमारे पास जो रस्सी, ये रस्सी है ना, ये रस्सी, इस रस्सी का हमको तनाव ज्ञात करना है, तनाव ज्ञात करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, इसमें M1 M2 का मान रखेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो M1 M2 में से कुछ भी बड़ा हो सकता है कि 8 kg हो जाए, है ना। तो उस स्थिति में ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, तो कोई तकलीफ नहीं। इस कंडीशन में इसका त्वरण ऊपर हो जाएगा और इसका त्वरण नीचे हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग M1 को बड़ा मान के चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी बड़ा हो सकता है। फॉर्मूला जो निकल के आएगा बाद में वही का वही रहेगा, सब कुछ प्रोसीजर सब कुछ सेम होगा, है ना। ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि नीचे आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है, अगर इसका त्वरण नीचे की तरफ ए होगा तो उसका ऊपर की तरफ ए होगा, हमको ये बात पता है। तो इन दोनों का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, अब ये जो रस्सी है वो एक सिंगल रस्सी है ना, अलग अलग रस्सी नहीं है। तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने। तो इसका फ्री बॉडी, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वो किसके टच में है, तो इस रस्सी के टच में है। तो इस रस्सी का तनाव इस पे आएगा। और हमने क्या बोला था, रस्सी जिससे टच में उससे दूर की ओर तनाव जाएगा। तो इसमें तनाव कैसे आ गया, ये T तनाव आ गया। उसके बाद जो कुछ टच में है वो देखने के बाद हम लोग उसका भार लगाते हैं। तो इसका भार क्या हो जाएगा, M1G। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कोई टच वाला चीज हो गया, भार वाला। टच में केवल एक ही चीज था तो एक ही तनाव आया, भार तो एक ही होता है ना। अब इस पे कोई बाह्य बल और दूसरा कोई आरोपित हो नहीं रहा है, तो इसका काम खत्म हो गया। वैसे ही हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका M2 का, है ना। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, M2 से टच में है तो ये टच से इधर इसके दूर की तरफ क्या लग जाएगा, T लग जाएगा, क्योंकि रस्सी तो वही की वही है ना, इसलिए सेम का सेम। और टच में केवल उतना ही है तो इसका भार आ जाएगा M2G। और इस पे कोई बाह्य बल आरोपित हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई बाह्य बल, कोई और दूसरा कोई बल नहीं है, ये है। तो बस न्यूटन गति का नियम लगाना है। अब हमको पता है M1 का त्वरण क्या है, नीचे है A, और इसका त्वरण है ऊपर की तरफ A, है ना। तो न्यूटन गति का नियम इसके तरफ लगाते हैं। तो ये जो त्वरण की जो दिशा है, त्वरण की दिशा में हम लोग बल को क्या मान लेंगे, धनात्मक। तो F = ma लगा लेंगे। और यहाँ पर F क्या होता है, F नेट परिणामी होता है ना, रिजल्टेंट। तो इधर वाले को धनात्मक आ जाएगा, त्वरण की दिशा वाले को धनात्मक बोल देते हैं, उसकी उल्टी दिशा वाले को ऋणात्मक बोल देंगे। तो F की जगह क्या आ जाएगा, M1G - T, क्योंकि ये भी बल है और ये भी बल, भार भी एक बल है और तनाव भी एक बल है। इक्वल टू F = ma, तो M1A,
है ना, m1a। यहाँ पर न्यूटन गति का नियम लगाए। वैसे यहाँ पर F इक्वल टू m में लगाएंगे तो त्वरण इधर है तो त्वरण की दिशा में धनात्मक मान लो तो T धनात्मक को F की जगह क्या आ जाएगा T माइनस m2g, क्योंकि तनाव भी बल है और m2g भी भार भी बल है। तो ऊपर की दिशा में धनात्मक है तो T धनात्मक है m2g इक्वल टू m है। m की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर m2 और त्वरण आ गई। तो हमारे पास ये दो समीकरण है। हमको निकालना क्या था, इनका त्वरण निकालना था और इस पे तनाव निकालना था। तो हमको हमारे पास दो अज्ञात चीज, एक त्वरण और एक तनाव। तो दो अज्ञात चीजों को निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो समीकरण होना चाहिए। दो अज्ञात चीजों को निकालने के लिए दो समीकरण होना चाहिए। तो दो अज्ञात चीज एक टी और ए, तो हमारे पास दो समीकरण भी है। तो इनको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विलोपन विधि। तो हम लोग विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक विधि लगा दो। प्रतिस्थापन लगा इसमें ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ से टी को ट्रांसफर करके यहाँ ले आओ, प्रतिस्थापित कर दो किसी एक को, जो ज्ञात करना उसी किसी एक को प्रतिस्थापित कर देते। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ मान रख देता हूँ। टी इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, इधर प्रतिस्थापित करूंगा तो m2a प्लस m2g। तो टी को क्या, तो इसी टी को मैं यहाँ पर प्रतिस्थापित अगर कर देता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा, ये वाला मान रखेंगे तो, है ना, टी की जगह ये मान रख देंगे पूरा का पूरा। तो ये आ जाएगा m1g माइनस लिख दिया। टी का मान ये जो कुछ भी इसको ब्रैकेट में ले जाके रख देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा m2a प्लस m2g, है ना, प्लस m2g, है ना, m2a प्लस m2g इक्वल टू ये क्या आ गया m1a, है ना, इक्वल टू m1a, है ना। तो बस यहाँ से एक ले सॉल्व कर लेना। अब हमको a ज्ञात करना है ना, तो a वालों को एक तरफ लेके जाना और बिना a वाले को एक तरफ लेके जाना है। तो पहले कोष्टक खोल दिया, धन का ऋण हो जाएगा, है ना। इसमें कोई आपको तकलीफ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। तो a वालों को हम लोग a ज्ञात करना है, तो हम लोग a वालों को एक तरफ लेके जाते हैं, तो इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो m1g माइनस m2g इक्वल टू ये क्या हो जाएगा m1a प्लस m2a। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2a, यहाँ से g कॉमन आ जाएगा तो m1 माइनस m2, है ना। तो a बराबर आ जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे नीचे आएगा g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया। तो ये हमारे पास त्वरण का मान आ गया, ये हमारा त्वरण निकल के आ गया। अब इसी तरीके से हमको, है ना, ये त्वरण का फार्मूला निकल के आ गया। ठीक, इसी तरीके से हमको टी निकालना है ना। तनाव, तो तनाव यहाँ पर ये जो ए है ना, इस ए को आप यहाँ रखो तो तनाव आ जाएगा ना, प्रतिस्थापित कर दो। तो टी बराबर क्या आ गया, टी बराबर आ गया m2, ए की जगह रख दो, क्या आएगा जी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, प्लस m2g, है ना, प्लस m2g, यही है ना। इसको यहाँ, तो ये हमारे पास a का वैल्यू आया हुआ है जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, है ना। तो ये a का वैल्यू आया हमारे पास। तो इस वैल्यू को ऐसा t का जो हमारा समीकरण था जिसको हमने प्रतिस्थापित किया था पहले, उसमें हम लोग जाकर के मान रख देंगे। ये t का वैल्यू था, तो इसको a की वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे, प्रतिस्थापन वापस कर देंगे। तो हमारा किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो गया m2, है ना, a का वैल्यू रख दो g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस जी, है ना। तो यहाँ जी फिर कॉमन आ जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा m2g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1। तो टी इक्वल टू क्या हो गया m2g m1 माइनस m2 प्लस एलसीएम लेंगे तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 से m2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, यहाँ से 2m1 आ गया। टी इक्वल टू m2g 2m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो t का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास t का वैल्यू आ गया, है ना। तो कुल मिला के ऐसा हमारा ये जो क्वेश्चन था, है ना, जिसमें ये डोरी पे तनाव और इनका त्वरण पूछ रहा था, ये दोनों हमने चीज ले आए, है ना। तो इन दोनों को एज अ फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हैं, एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ भी क्वेश्चन आएगा, जैसे ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया, है ना, ऐसा घिरनी लगा दिया, है ना, इसके ऊपर एक ऐसा ये
5 kg का लगा दिया, ये 2 kg का लगा दिया। तो क्या करना है, कुल मिलाकर अगर इसमें त्वरण, इसका त्वरण और इसमें तनाव पूछ ले तो आप बस M1 M2 का मान रखते जाओ। M1 की जगह किसका मान रखोगे, जो बड़ा मान है उसको M1 की जगह रखोगे, जो छोटा मान है उसको M2 की जगह रख देना बस। तो वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आता है। जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम लोग रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो जी का वैल्यू 10 रख दिया, जी M1 का वैल्यू 5 रख दिया, माइनस M2 का वैल्यू 2 रख दिया, है ना। बड़े वाले को M1 बोलना है, छोटे वाले को M2 बोलना है, तो 5 धन 2, है ना। तो A बराबर क्या आएगा, 10 गुणित 3/7, है ना। तो जो भी आएगा A बराबर 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा त्वरण आ जाएगा। वैसे ही हमारा तनाव क्या आ जाएगा, T इक्वल टू, है ना, अगर देखा जाए तो 2, M1 की जगह 5, M2 की जगह 2 और G की जगह 10/5 धन 2। तो T बराबर क्या आ जाएगा, 10, है ना, 200/7, 14 न्यूटन। बस ये आंसर आ जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा M1 M2 ना दे करके कुछ द्रव्यमान दे दे और ऐसा सेम टू सेम इसी के जैसा दिखे, है ना, तो M1 की जगह बड़ा मान रख दो, M2 की जगह छोटा मान रख दो। चलिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी आपको नया वीडियो आए तो आपको तुरंत मिल सके। और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग इस लॉकडाउन में पढ़ सके। धन्यवाद।